सभी लोग, मेरा नाम रोहन मिश्रा, मैं अचीवर एट द रेट 360 से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये देखा था जो मतलब मैट्रिक्स है उसका जो एक्सरसाइज 5 है RS अग्रवाल के हिसाब से, वो मैंने देखा था। ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चन करा पाया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं और समझाने का जो वो है वो भी मेरा बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, जो जहाँ कहीं पे भी दिक्कत हो तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखो। ठीक है, पॉज करके या अपने दिमाग से जरूर सोचो कि क्या कहाँ पे गलती मेरे से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। देखो, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ये देखा करो, ऐसे मानो जितना भी बोला है कि 18 एलिमेंट है, क्या बोला है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे ऐसे मल्टीप्लाई करो दो नंबर्स का, इसका मल्टीप्लाई कितना है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना है, जितना ये बोले 18 आना चाहिए। देखो, पहला तो हो जाएगा 1 क्रॉस 18, भाई ऑर्डर क्या हो जाएगा, 18 एलिमेंट है और हम लोग पता है रो इनटू कॉलम को मारने पर एलिमेंट आ जाता है रो। और देखो होता क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालने हो, क्या होता है बाबा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालने हो तो क्या किया जाता है कि रो क्रॉस कॉलम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 18 है। तो हम 18 कैसे ला सकते हैं, देखो बाबा होता क्या है, 18 हम कैसे लाएंगे, देखो 18 हम पहला ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 18 का हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे 18 लाने, तो रो हमारी कितने जाएंगे 1 और कॉलम कितने जाएंगे 18, 18, तब भी हमारा कितना आएगा 18 आएगा। सेकेंड ऑर्डर पॉसिबल क्या हो सकता है, 18 क्रॉस 1, मतलब रो, इस बात पहला वाला रो होता है बाबा, पता है पहला वाला क्या होता है रो और दूसरा वाला क्या होता है कॉलम। तो रो कितना है इसमें रो कितना हो जाएगा 18 और कॉलम कितना हो जाएगा 1। ओके, तीसरा इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है, और देखो मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर का 18 कैसे आता है। तीसरा ऑर्डर ये हो जाएगा 2 क्रॉस 9, क्या हो जाएगा बाबा 2 क्रॉस 9, क्योंकि 2 क्रॉस 9 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 18 आता है। इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 9। ओके, फोर्थ इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 9 क्रॉस का 2। यहां तक समझ में आया, जैसे बनता है वैसे बनाते जाओ। उसका फिफ्थ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इसका 3 क्रॉस का 6। इसमें रो अगर कोई पूछेगा रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 6। ओके, और आपका जो छठा ऑर्डर बन जाएगा वो आपका 6 क्रॉस 3 हो जाएगा, समझा। और कोई बचेगा, अब कोई नहीं होगा। ठीक है, अब कोई नहीं हो सकता है, इतने इसके क्या हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड समझ में आया, देखो मान लो जितना भी होता है 18 एलिमेंट 14 एलिमेंट, उस नंबर ऑफ एलिमेंट के दो ऐसे कोई नंबर निकालो कि मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट ही आ जाए। फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या जाता है रो इनटू कॉलम कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 18 है, 18 में कितनी रो और कितनी कॉलम डालेंगे कि उसका आंसर कितना आ जाएगा 18। मान लो कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लो, एक पे क्या करो दूसरा क्या ले लो एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो किसी ने मेरे से बोला कि इसके 20 एलिमेंट निकाल, क्या बाबा, देखो बाबा 20 एलिमेंट है, ठीक है 20 एलिमेंट है इसके, तो कोई मान लो तुमसे पूछ दिया बेटा तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बता दो भाई। ठीक है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, पहला तो ऐसे लिख दिया करो 1 क्रॉस 20 और दूसरा जाएगा 20 क्रॉस 1। मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट ही आए, कोई ऐसा दो नंबर लिया जाता है, तो 1 क्रॉस इंटू 1 इंटू 2 का 1 इंटू 20 कितना आएगा 20 आएगा, और 20 इंटू 1 कितना है वो भी 20 आएगा। इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 20। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 10, फिर 10 क्रॉस 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 5। और भी अगर कोई हो तो देख लीजिएगा। समझ में आया कैसे आपका पॉसिबल ऑर्डर निकाला जाता है, यहां तक बात समझ में आई। ये हमारे क्या पॉसिबल ऑर्डर है, पहला वाला रो होता है दूसरा वाला कॉलम होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4th पे, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बाबा, समझ में जहां पर ना आया हो बता दीजिएगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो बाबा, मानो आपसे कोई पूछा कि इसके एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है
14 एलिमेंट है बाबा, तो आपके इसमें मान लो 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 14, ओके बाबा। दूसरा ऑर्डर हो जाएगा 14 क्रॉस 1, ओके बाबा। तीसरा ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 7 और फिर हो जाएगा 7 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करने पर क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वही आ जाए, कोई ऐसे दो नंबर लिए जाते हैं वही हमारे क्या आ जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। इसमें रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 14, इसमें रो कितना है? 14, इसमें कॉलम कितना है? 1। समझ में आया? क्योंकि पता है पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है ऑर्डर लिखने पे। ठीक है बाबा, समझ में आया? इतना एग्जांपल बहुत समझा दिया। क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन ये था, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। जहां पे समझ में बात ना आई हो तो प्लीज एक बार मतलब कमेंट कर देना बाबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बाबा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बाबा क्या कहता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। अभी क्वेश्चन कराया, अभी एग्जांपल भी करा के बताया, जितना भी आपको बोला जाए कोई ऐसे दो नंबर लो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो देखो हम करता है ऐसे इसलिए किया जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है बाबा? रो और कॉलम का मल्टीप्लाई मार दो तो आपका वही नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसे हम कौन से रो ले और कॉलम ले कि उनका आंसर कितना आना चाहिए? 7। तो पहला तो आपका पॉसिबल ऑर्डर ऐसे लिखो, हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर, हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर, ओके बाबा। पॉसिबल ऑर्डर लिखोगे तो 7 लाना बाबा, तो हो जाएगा 1 क्रॉस का 7। पहला ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 7। दूसरा हमारा जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा बाबा, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर हमारा हो जाएगा 7 क्रॉस 1 हो जाएगा बाबा, समझ में आया? और थर्ड हमारा पॉसिबल ऑर्डर कोई नहीं हो पाएगा। थर्ड तो इसका कोई पॉसिबल ऑर्डर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई दो नंबर मारने पे 7 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका बस दो ही हो सकता है, क्योंकि 7 जो हमारा है वो ऐसा प्राइम नंबर है ना, तो उसका नहीं हो पाएगा, ठीक। इसका दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1, ठीक है। समझ में आया? हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 5th करेंगे, इसी के नीचे करा दूंगा, ठीक बाबा, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 5th आपका क्या है? अग्रवाल के हिसाब से कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i माइनस जे, ओके। तो देखो इसके पहले वीडियो में बाबा यही बताया गया है कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेगा पहले तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तैयार करोगे। तो यहाँ पर 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला है। 3x2 कभी भी ऐसे बहुत बेसिक से बताया, उस वीडियो में पूरा पढ़ाया है कि जब भी पहला वाला होता है वो रो होता है और दूसरा वाला बाबा क्या होता है? कॉलम। तो मुझे इसमें कितने कॉलम बनाने, सॉरी रो कितने बनाने? 3, और कॉलम कितने बनाने? 2। 3 कॉलम और 2 रोज, ओके। नहीं, 3 रोज और 2 कॉलम, ओके। पहला वाला हमारा क्या होता है? रो को इंडिकेट करता है और दूसरा वाला हमारा कॉलम को इंडिकेट करता है, ओके। तो बना लो उसके हिसाब से, ऐसे लिखो, वी नो दैट 3x2 मैट्रिक्स। अगर आप 3x2 मैट्रिक्स का कंटेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? A11 A12, बस आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपको बाबा करना क्या है? कॉलम 2 ही रखने, तो 1 2। अब आएंगे तीसरे सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम पढ़ाया है। रो हमारा ऐसे होता है और कॉलम हमारा ऐसे होता है। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ओके बाबा। ये हमारा क्या हो गया? C1 हो गया, और ये हमारा बाबा C2 हो गया। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। समझ में आया? अब क्या करेंगे? तीन नो थी बाबा, तो 3 ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा A31 और A32।
बन गया कि नहीं? उस ऑर्डर के हिसाब से बन गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि 3 क्रॉस 2 का ड्रॉ करिए, तो 3 रो मैंने बना दी, ये हमारी R3 हो गई, समझ में आया? और कॉलम कितने हो गए? 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पिछले वीडियो में ये बताया था, जो सबस्क्रिप्ट होता है, ए का जो सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखे रहते हैं, जो पहला वाला होता है वो आई की जगह रखा जाएगा और जे की जगह वो दूसरा वाला रखा जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये यहाँ पर आप देख सकते हो आई, तो आई पहला वाला और जे की जगह दूसरा वाला, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया रहेगा कंटेंट उसमें रखा जाता है, जैसे समझा रहा हूं। अब लोग हैंस फाइंड द एलिमेंट, फाइंड द, ये सब A11 निकालो। A11 कैसे आएगा? देखो, आपको आई की जगह भी 1 रखना है, जे की जगह भी 1 रखना है। पहला वाला आई की जगह रखा जाता है और दूसरा वाला जे की जगह रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जो आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है? तो 2 इंटू 1 इंटू 1, यही तो आया भाई। A11 निकाल लो, ए आई जे की जगह क्या रखोगे? A11 रखोगे। 2 1 या 2, 2 माइनस 1 2, A1 आएगा। A11 आपका कितना आया? A11 हमारा कितना आया? 1 आया। ओके, वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? A12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A12 कैसे निकालोगे? देखो, A12 देखो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर A12 तो 1 कितना है? 1 की जगह आई की जगह 1 रखोगे इसमें, और जे की जगह कितना रखोगे? 2, क्योंकि यहां से देखा जाता है आई जे। आई की जगह कितना रखोगे? आई की जगह 1 रखोगे क्वेश्चन में, और जे की जगह कितना रखोगे? यहाँ ये जो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में दिया रखता है उसमें बाबा रखी जाती है। समझ में आया? तो देखो 2 इंटू आई की जगह कितना रखोगे? आई की जगह जो ये पहला वाला होता है वो, और दूसरा वाला जे की जगह रखा जाता है। समझ में आया? तो 2 इंटू आई की जगह 1, तो 1 रख दो, और जे की जगह कितना है? 2, तो 2 रख दिया। तो 2 माइनस 2 0 आया। A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। समझ में बाबा आया? ठीक है, अब लोग क्या देखेंगे? A21, बीच में लाइन खींच दो तो मिक्सअप हो जाएगा ना। हम लोग क्या देखेंगे? A21, हम लोग इस सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब आई की जगह क्या रखोगे? 2, और जे की जगह क्या रखोगे? 1। कहाँ रखोगे? क्वेश्चन में, ठीक है? तो 2 इंटू आई की जगह 2 रखना है, तो 2 रख दिया, जे की जगह 1 रखना है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, A21 हमारा कितना आएगा? 3 आ जाएगा। समझ आया? अब वैसे हम लोग निकालेंगे A22। A22 कैसे आएगा? आई की जगह कितना रखा जाएगा? 2, और जे की जगह भी कितना रखा जाएगा? 2। कहाँ इस क्वेश्चन में? तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2। A22 कितना आएगा? 2। हम लोग क्या देखेंगे? A23, सॉरी A31 ना, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? A31 निकालेंगे। A31 आई की जगह कितना रखा जाएगा? 3, और जे की जगह 1, यहाँ इसमें, तो 2 इंटू 3 माइनस का 1 ना, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 7, तो A31 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वैसे क्या निकालेंगे? A32 आई की जगह कितना? 3, और जे की जगह बाद वाला रखा जाता है किसमें? क्वेश्चन में। तो आई की जगह हमारा ये वाला रखा जाता है, और जे की जगह ये वाला रखा जाता है, तो 2 इंटू 3 माइनस का 2, 6 माइनस 2 4। तो ये हमारे क्या आ गए? सबकी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है? निकाल ली है। सबकी वैल्यू क्या की है? निकाल ली है। देखो, सबकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब ये वैल्यू हम लोग क्या बाबा कहाँ पुट करेंगे? हम लोग ये वैल्यू बाबा क्वेश्चन में पुट कर देंगे ना। ना, ये तो आया। अब हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे काम चलाने के लिए। देखो, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके बाबा, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 की वैल्यू कितनी आई है? 1 बाबा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है वहां पर?
हाँ बाबा दिख तो रहा है। A11 की वैल्यू कितनी आई बाबा, 1 आई है, 1 पुट कर दो। A12 की वैल्यू कितनी आई, 0, 0 पुट कर दो। A21 की वैल्यू 3 आई है, और इसकी वैल्यू A22 की कितनी आई है, 2, और A31 की वैल्यू 7 आई है, और इसकी वैल्यू 4 आई है। तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स तैयार हो गया जो 3 क्रॉस 2 का इस फंक्शन में बोला था, और मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 2 ये ऑर्डर लिख दिया करो, समझ में आया? ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। अगर देखें दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। समझ में आया? हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, और मैं इतना बेसिक से देखो पिछले वीडियो में बाबा बताया है कैसे आपको ध्यान रखना है, सारी बातें रो कॉलम पे सब कुछ बताया है। तो पिछला वीडियो देखो, या मैं कोशिश करता हूँ जो नए लोग इस वीडियो पे जुड़ रहे हैं बाबा, उनको भी मदद मिले, समझ में आया? तो आपको समझ में आया? हम लोग 6 क्वेश्चन पेपर है, और आपको जो बाबा PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है ना, 2 3 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आएगा ना, तो यहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा। हाँ अब सही, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता ये 9 कैसे आ रहा है, आंसर में क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है 193254, यहाँ पे 0 की जगह 9 आ रहा है। देखते हैं A12 है ना, 2 1 जा 2, 0 तो आएगा। चलो देखते हैं, समझ में आया? लेकिन आंसर समझ में आया? ये हमारे सबसे बुक में ही गलत है, 0 तो 9 तो नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आएगा, मैंने 7 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब लोग 6 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, हमारे हिसाब से बुक का ही गलत है, यहाँ पे 9 तो नहीं होगा, ठीक है। एक बार देख लेना आप लोग भी। तो हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बाबा। तो 6 क्वेश्चन क्या है बाबा, कंस्ट्रक्ट अ 4x3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय aij upon ij। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिंपल है। जब आपका 4x3 मैट्रिक्स का बोल दिया है तो उतना ही आप सबस्क्रिप्ट बना के उसका A11 A12 A13 तक जाएगा, क्योंकि कॉलम 3 है। जो पहला वाला होता है रो को इंडिकेट करता है, और दूसरा वाला ये क्या करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। तो वी ड्रॉ 4x3 मैट्रिक्स, ओके। हम लोग क्या करेंगे, 4x3 की क्या ड्रॉ करेंगे, मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो बाबा A11 A12 A13, आगे नहीं जाना है। रो हमारा ये होता है, कॉलम हमारे ये होते ना, पढ़ाया है। रो हमारा हॉरिजॉन्टल, कॉलम हमारा वर्टिकल, तो 3 तक ही जाना था। कॉलम हमारे 3 ही रहेंगे, लेकिन रो हमारी 4 होंगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। जो पहला वाला होता है वो रो को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला कॉलम को इंडिकेट करता है। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, और फोर्थ रो थर्ड कॉलम। बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, A11 A12 A13 ना। हैंस फाइंड द वैल्यू, हैंस फाइंड, क्या हम लोग फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करेंगे बाबा, A12 सब सारे एलिमेंट फाइंड करेंगे। A11 कितना आएगा, A11 कितना आएगा, इसमें पुट किया जाएगा। पहला वाला जो होता है बाबा I की जगह पुट किया जाता है, दूसरा वाला J की जगह पुट किया जाता है ना, समझा? तो 1/1 कितना आएगा, 1/1 1 ही आएगा ना। हाँ 1/1, तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, A12 निकालोगे तो इसमें I की जगह 1 पुट करो, J की जगह 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग पुट करेंगे A13, तो 1/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, क्योंकि I की जगह पहला वाला, J की जगह दूसरा वाला, I की जगह 1 रख दिया, J की जगह 3 रख दिया, 1/3, ठीक है। A31 कितना आ जाएगा, A31 हमारा हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, I की जगह 3 रखना है, J की जगह 1, 3/1 3 हो जाएगा। वैसे ही हमारा A32 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और A33 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप इसे पुट करके देख लीजिएगा,
3/3 1 ही आएगा ना। हम लोग a 4 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि i की जगह 4 और j की जगह 1, 4/1 4। हम लोग 4 2 पुट करेंगे, 4 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 4/2 करोगे 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। और ऐसे हम लोग 4 3 बाबा पुट करेंगे तो 4/3 आएगा, ठीक है बाबा। तो 1/1/2 1/3 2, हाँ 2 1। अच्छा हम लोग उसका निकालना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसका भी निकाल देंगे। 8 2 1 सीधे डायरेक्ट इस पे आ गया ना। हाँ 8 सेकंड रो का नहीं निकाला, वो सेकंड रो का इधर निकाले दे रहा हूँ, ठीक है। 8 2 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 8 2 2 हाँ 8 2 2 हमारा भी आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 8 2 3 कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? अब ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, जो हमारे ये सबकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली बाबा, ठीक है। लाइन खींच दो बाबा, सबकी वैल्यू निकाल लिया बाबा, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हैंस एक लाइन लिखोगे बाबा, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, सबकी वैल्यू तो निकाल ही चुका बाबा। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a11 कितना आया 1 आया, a12 कितना आया 1/2 आया, a13 कितना आया 1/3 आया। सेकंड रो वाला ये हम भूल गए थे ना, सेकंड रो यहाँ रखोगे। सेकंड a21 कितना आया 2 आया, a22 2 आया, a23 2/3 आया, ओके बाबा। और a31 कितना आया 3 आया। दिख रहा है कि नहीं? इतना नीचे का दिख रहा है कि वहां कहीं अलग लिखे? आ जाएगा शायद आ जाएगा। तो a31 बाबा कितना आया 3 आया है, a32 3/2 आया है, और ये हमारा कितना आया 1 आया है, a14 आया है, ये 2 आया है, ये 4/3 आया है। ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉसिबल मैट्रिक्स आ जाएगी, जो इस फंक्शन पे इन्होंने ये देकर पूछी थी। समझ में बाबा आया? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी क्वेश्चन करने की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी जस्ट अभी करूंगा बाबा, ठीक है बाबा। इसका आंसर देखें कैसा आ रहा है, 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 2 2 1, हाँ ये 2 1 है ना। आज गलती बहुत हो रही भाई, क्या हो गया, क्योंकि 2 2 की वैल्यू कितनी आई 1 आई है, ओके। 2 1 2/3 3, और 3/2 4/3 3 3/2, हाँ ये 1 3/2, फिर आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए 1 आई थी, और 4 2 4/3, ओके बाबा। वैल्यू निकाल लिया, पुट नहीं कर पाया सही से, क्योंकि ये इधर आ गया ना, उसमें दिक्कत हो गई। समझ में आया? ये हमारा क्या है, पॉसिबल ऑर्डर आया बाबा, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आया? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बाबा। हमारा क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन बाबा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके ठीक है बाबा। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर aij i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो देखो 2x2 मैट्रिक्स आप लोग ड्रॉ करिए, ड्रॉ 2x2 मैट्रिक्स, ओके। तो 2x2 ऑर्डर की आप लोग क्या ड्रॉ करेंगे, मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत समझा चुका हूँ। तो a11 a12 a22 a22, क्योंकि इसमें क्या है, रो 2 ही रहनी चाहिए थी, कॉलम भी कितने रहने चाहिए थे, 2 2 रो हो गए, 1 2, और कॉलम भी 2 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे सबकी, ठीक है। a11 की वैल्यू निकालो, इस पे पुट करो, i की जगह कितना रखा जाएगा 1, पहला वाला i की जगह रखा जाता है, और दूसरा वाला j की जगह रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें रखोगे 1 2 1 जा 2, और मैं टारगेट कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा रफ में, 2 1 जा 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9/2, ये हमारा कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। वैसे क्या निकालेंगे a12,
A12 रखो तो आई की जगह कितना रखा जाएगा 1, जे की जगह कितना रखा जाएगा, पहला वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है वो आई की जगह रखा जाता है और दूसरा वाला जे की जगह। तो 1 और ये जे की जगह 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ये कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। वैसे ही आप लोग बाबा क्या निकालोगे 2 क्रॉस 2 2, हाँ 2 A22 निकालोगे, क्या बाबा करोगे A22 निकालोगे, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, कितना आ जाएगा 18। जहां पे मेरे से गलती हो तो एक बार बाबा देख लीजिएगा, सिंपल सा देखो A22 2 और जे की जगह भी 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18 ना। वैसे ही अरे A21 होगा यार, ये A21 ओके, A21 किलो निकालनी है यार। A21 किलो कितनी हो जाएगी 2 और 2 1 जा 2, 4 16 8 आएगा ना। देखो आई की जगह कितना रखना है 2 रखना है, 2 रख दो, जे की जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो भी 2 1 जा 2 आएगा, स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा 8 और A22 के लिए कितनी आई थी 80। ये समझ में आया कि नहीं आया, 8 और 18 आ गया। ठीक है, हमारा क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हमारे हमने क्या की सबकी वैल्यू निकाल लिया बाबा। ठीक है बाबा, सबकी वैल्यू क्या किया निकाल ली है। अब ये वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करें देंगे, तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे हैंस हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 9/2 और 25/2 और 8 और 18, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। ठीक है, आज के क्या बचे हैं 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 8वां क्वेश्चन है RS अग्रवाल के हिसाब से। ठीक है, इसमें भी बोला है कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ड्रॉ करो, और जो कि इस पे फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो ड्रॉ करेंगे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, हैंस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करो। नहीं हैंस नहीं लिखोगे, ड्रॉ लिखोगे। तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ड्रॉ कर लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23, यही आपका हो रहा है। क्योंकि आपकी रो कितनी नीचे चाहिए 2, ये वाला जो नंबर होता है ये आपको रो को इंडिकेट करता है और ये आपको कॉलम को इंडिकेट करता है। तो कॉलम हमारे 3 होने चाहिए, 3 हो गए, और रो हमारी 1 2। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे हैंस फाइंड द वैल्यूज। हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी A11 की, A11 की लोग फाइंड आउट करो, इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा 1 पुट करोगे 1 - 2 तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1/2, तो ये हमारी हो जाएगी 1/2। ओके, वैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे A12, क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे A12 फाइंड आउट करो, तो 1 इसमें पुट करो 1 - 4 तो -3 9/2 आ जाएगा ना। हाँ 9/2, एक बार देख लेते हैं यार A12 कितना आएगा, हाँ 9/2 आएगा। ठीक है 9/2 आ गया। अब क्या आएगा A13, देखो A13 फाइंड आउट करो तो 3 2 जा 6, 6 - 1 -5, -5 का स्क्वायर 25, 25/2, ये कितना हो जाएगा 25/2। अब लोग क्या फाइंड आउट करते हैं 2 और 1। ठीक है 2 क्या फाइंड आउट करेंगे 2 और 1, आई की जगह पहला वाला रखा जाता है और दूसरा वाला जे की जगह रखा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 8 to 1 फाइंड आउट करेंगे, तो 2 और 2 1 जा 2, तो 0 आ जाएगा, 0 और 8 2 2, 8 2 2 कितना आ जाएगा, 2 2 2 जब, हाँ 2 2 2 माइनस 4 अपॉन का 2, तो 2 2 जब 4, ये आ जाएगा 2, ओके, और 8 2 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? ये आप क्या है, पॉसिबल मैट्रिक्स हमारे हिसाब से यही होनी चाहिए। हाँ सही आंसर, ठीक है, 0 to 8, ओके। तो हैंस देखो सबके लोग लोगों ने क्या किया, सबकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 0 to 8, ओके, हम लोग निकाल लिया। हमारी क्या होगा, यही हमारी हैंस, ब्लैक पेन से लिखोगे हैंस पॉसिबल मैट्रिक्स इज, पॉसिबल मैट्रिक्स क्या है, पुट कर दो, A12 9/2 25/2 0 to 8, ओके। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी क्या करेंगे, कितने बचे हैं, 9 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर नहीं कर पाओगे बाबा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो होमवर्क में। तो RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5A का जो 9 क्वेश्चन है बाबा, आप लोग ट्राई करिएगा मॉड में पॉजिटिव आ जाता है बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में उतना तो जान ही गए होगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं RS अग्रवाल के हिसाब से, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उनको देखेंगे। और आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।